नमः पार्वती पतिये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में दीपोत्सव परिवार मिलन के आज के इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के अत्यंत कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव परम सम्मान्य श्री चंपत राय जी, मान्य श्री स्वांत रंजन जी, क्षेत्र प्रचारक मान्य श्री अनिल जी, मान्य श्री अशोक वैरी जी, मान्य श्री यतीन्द्र जी, श्री नवल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री असीम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रांत प्रचारक माननीय श्री कौशल जी और उपस्थित विचार परिवार के हमारे सभी यहां पर स्वयंसेवकगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम इतनी भव्यता के साथ होगा। मैं सबसे पहले आयोजकों को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और इस विचार के लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उत्सव के पीछे भाव ही मिलन का होता है, लेकिन ये उत्सव धीरे धीरे करके परिवार तक सीमित होते जा रहे थे। सनातन धर्म की परंपरा में कोई पर्व और त्योहार हजारों हजार वर्ष की हमारी सनातन धर्म की परंपरा से जुड़े हुए किसी विशिष्ट घटना से जो युगांतरकारी रही है, जिसने उस युग विशेष को एक नई दिशा दी है, उन सब के प्रतीक के रूप में हम इन पर्व और त्योहारों को आयोजित करते रहे हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे पूर्वजों ने पर्व और त्योहार के रूप में इन्हें हम सब के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में हमें उपलब्ध करवाया और पूरा समाज बिना भेदभाव के इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। लेकिन सामूहिक रूप से हम सबका मिलन का कार्यक्रम हो, ये दुर्लभ था। हिंदू पर्व और त्योहारों में जहां कहीं मेले वगैरह लग जाते हैं तो वहां पे भले ही लोग आकर के वहां मेले में भी खरीदारी ज्यादा करने लगते हैं, आपस में कम मिलते थे। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे,
लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है, और वह तब प्रासंगिक है जब एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने विकसित भारत का एक संकल्प, शताब्दी संकल्प देते हैं। विकसित होने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। हम सब मिल करके एक दिशा में सोचें, एक हमारा स्वर हो, एक सोच हो, एक दृष्टि हो, एक संकल्प हो। अगर एक संस्कृति है तो एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। ये मिलन का कार्यक्रम उसी एकता का प्रतीक है और उस एकता को मजबूती प्रदान करने वाला है, जिसमें हम पर्व और त्योहार के उत्सव को और आनंद के साथ आगे बढ़ा सकें। यहां पर माननीय श्री स्वांत रंजन जी जो पहले भी कहा अपने संबोधन में, उत्सव के पीछे का जो भाव है वो उमंग का है, एकता का है, और वही एकता का भाव इस अवसर पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जब हम लोग प्रदेश में 17 में सरकार बनाए थे, दीपावली के अवसर पर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने भी और प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भी मुझसे पूछा कि दीपावली के अवसर पर हम सभी विश करने आना चाहते हैं, क्या आपका कार्यक्रम रहेगा। मैंने कहा मैं दीपावली के एक दिन पहले तक तो रहूंगा, लेकिन दीपावली के दिन मैं गोरखपुर में जाऊंगा, क्योंकि वहां के वन्य क्षेत्र के गांवों में मेरा कार्यक्रम रहता है, उनके साथ में दीपावली मिलन का मैं कार्यक्रम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे मिलन होगा इन लोगों से। मैंने कहा देखिए आपकी समस्या हो सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से मेरे कार्यक्रम तय हैं। लेकिन वहां पर मैंने उस समय के प्रमुख सचिव शिवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार मालूम करो अयोध्या में दीपावली में क्या होता है, लेकिन चुपचाप आप लोग जाइए, किसी को बताइए मत। तो अवस्थी जी और संजीव सिंह जी ये दोनों लोग अयोध्या गए। इन्होंने देखा तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता था। यानी दीपावली जिस अयोध्या से प्रारंभ हुई, उस अयोध्या में दीपावली के अवसर पर अंधेरा रहता था, यानी दिया तले अंधेरा। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा इस बार दीपावली का कुछ आयोजन होना चाहिए। तो यहां पर मैं वही देख रहा था, यानी आप लोग जब नाम भी लेते हैं तो ऐसा नाम लेते हैं कि यहां पे पद्मश्री मालिनी अवस्थी का नाम लिया गया था। तो मैंने कहा भी मालिनी अवनीश अवस्थी बोल सकते थे। तो मैं इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि अवनीश मालिनी अवस्थी को मैंने उस समय अयोध्या भेजा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाके थोड़ा एक रूपरेखा तैयार करिए, और आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए। इस दीप के साथ
जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कहा कैसे पूरा होगा? अच्छा, मुझे इस बात का भय रहता था कि हम लोग जाएंगे तो वहां पे सारे लोग फिर एक मांग करेंगे कि मंदिर कब बनेगा, यही प्रश्न करेंगे। और मुझे याद था, हमने पूज्य संतों से भी इस बारे में कहा पहले से ही कि भाई आप लोग ये मांग मत करना। इसके लिए हुआ कि वे भाषण ही न कराओ इन लोगों का। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, पूज्य संतों का सम्मान होना चाहिए, कार्यक्रम होगा। लेकिन जब भाषण हम लोग करने के लिए खड़े हुए तो सामने से यही आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ न कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। एक बार ये हो गया, अगली बार कुछ दूसरा होगा। और मामला कोर्ट में हो तो स्वाभाविक रूप से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हम विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है। लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है कि सत्संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प एकजुट होकर के बोलेगा, एक साथ होकर के सोचेगा, उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे, और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो एक, हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत, और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर कल धनतेरस है, आप सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदने के स्वदेशी होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कल देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं, और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, तो वह भी पूजा कर लेगा। तो आनंद और भी उत्साहपूर्ण हो जाएगा, ये पूरा दीपावली का उत्साह और भी उत्साह में बदल जाएगा। और यही पर्व और त्योहार के पीछे का ध्येय होता है। मैं दीपावली के अवसर पर कल से प्रारंभ हो रहा हमारा जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम है, इसकी आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।